नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि समावेशी शिक्षा से है। और ये हम पहली यूनिट का एक टॉपिक भी ले रहे हैं और साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को देख भी सकते हैं कि ये कई बार जो है आपके 8 नंबर में और 15 नंबर के प्रश्न में आया है। और अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी हैं तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही कि हमारा प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और विशेष शिक्षा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इनको हम समझेंगे एक एक करके और उसके बाद जो है इनके बीच में जो प्रमुख अंतर है उनको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही डिटेल्ड नोट है दोस्तों, इसको आप पढ़िए। इसमें आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये आपके सिर्फ इसमें से कोई भी एक टॉपिक भी आता है तो इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप उस पर एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। आप पढ़िए और देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया उतना ही आपको उससे लाभ भी मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम परिभाषा से स्टार्ट करेंगे, यानी कि डेफिनेशन से। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमें पहले समावेशी शिक्षा, फिर एकीकृत शिक्षा और उसके बाद विशेष शिक्षा की ओर चलूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। तो समावेशी शिक्षा की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों तो यहाँ बात करेंगे समावेशी शिक्षा में हमें अपने स्कूलों, कॉलेजों, कार्यक्रमों, यानी कि स्कूल कॉलेजों में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं शिक्षा संबंधित और उनसे संबंधित पाठ्यक्रम और गतिविधियों को कुछ ऐसे विकसित और डिज़ाइन करते हैं ताकि सभी प्रकार के छात्र और छात्र, चाहे वो विकलांग हो, सामान्य हो, किसी भी प्रकार का रोगग्रस्त हो या किसी भी प्रकार की विशिष्टता से ग्रस्त हो या विशिष्टता वाला छात्र हो, हर एक प्रकार के छात्र को एक साथ मिलकर हर एक प्रकार की शैक्षिक, गैर शैक्षिक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिनको बोलते हैं हम लोग, देखिए मैं भूल रहा हूँ वर्ड को, एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब आप जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं बोलते हैं जिनको, वो तो हर एक प्रकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो यानी कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें कि बिना किसी भेदभाव के हर एक प्रकार के छात्रों को एक साथ एक ही समान रूप से पढ़ाया जाता है, सीखने का अवसर दिया जाता है, उनको समान अवसर दिए जाते हैं। ऐसी शिक्षा प्रणाली को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि सभी बच्चे, अब यहाँ पे देखिएगा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है कि वो सभी बच्चे जो किसी भी कारण से शिक्षा से दूर रहे हैं, अब ये कारण हो सकते हैं शैक्षिक, आपके शारीरिक या मानसिक रूप से उनमें पाई जाने वाली मंदता, आर्थिक या सामाजिक कारण, या आर्थिक या सामाजिक वजह से जो पिछड़ जाते हैं इसका कारण, या किसी भी जाति, धर्म, पंथ, लिंग आदि के संबंधित होने के कारण भी अगर छात्र को या उस बच्चे को शिक्षा से अभी तक दूर रखा गया है या वो बच्चा किसी भी कारणवश दूर रहा है, तो ऐसे सभी बच्चों को एक छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करने के अवसर उपलब्ध कराना, उनको वो सारी सुविधाएं देना जो कि एक सामान्य बच्चे को मिलती हैं शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया में, ऐसी प्रक्रिया को ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर बच्चों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, उनके बीच में कोई अंतर नहीं किया जाता, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का जो है आप कह सकते हैं कि उनका अपमान नहीं किया जाता, बल्कि सबको समान नज़रिए से सबको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी अंतर के सबको समान अवसर दिए जाते हैं। हो सकता है वो शारीरिक रूप से भी कोई विकलांग हो या फिर किसी भी प्रकार का पिछड़ापन हो या किसी रूप से भी अगर व्यक्ति विशिष्ट है, तब भी उसे एक सामान्य बच्चे की तरह ही उसके साथ भी व्यवहार होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि विकलांग बच्चों के लिए अलग से कोई कक्षा या पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि क्योंकि हमने बोला कि सबके साथ जो है समान व्यवहार होता है, तो ये एक आप इसकी कमी भी मान सकते हैं समावेशी शिक्षा की। यहाँ पे अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से थोड़ा भिन्न है, आप बोलते हैं ना शारीरिक रूप से थोड़ा सा डिफरेंट है, अंतर है उसमें, तो उसके लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं होता, यानी कि सबके लिए एक, यहाँ पर ये अच्छी बात यही है कि यहाँ पे कोई अंतर नहीं होता, किसी के लिए कोई विशेष ट्रीटमेंट, कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती, सबको एक ही व्यवस्था दी। तो मतलब भेदभाव का जो हमने बात की, तो भेदभाव नहीं होती है, इसका मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती। ऐसा नहीं कि विकलांग है तो आपको अलग से कोई प्राथमिकता दी जाए। ये हम समावेशी शिक्षा की बात करें, यानी कि ऐसे स्कूल जो कि समावेशन की प्रक्रिया पर जोर देते हैं, वो
करते तो हैं मगर एक किसी बहुत विशेष हद तक जाकर नहीं करते। प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत मतभेदों को समझते हुए सबको समान रूप से शिक्षित किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट बात कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है, हर बच्चे को जो है चीज़ें अलग अलग स्तर पर जाकर समझ में आती हैं, हर बच्चे को सीखने के लिए एक अलग अलग समय लगता है। इन सारी विभिन्नताओं को, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझते हुए बच्चे को सीखने और सिखाने का प्रयास किया जाता है। समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चों को सामान्य बनाने का कोई भी प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के ऊपर जोर दिया जाता है और उनको सामान्य बच्चों की तरह है एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ते हुए आगे बढ़ने का और जीवन में कुछ नया करने का, नया सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम यहाँ पर देखेंगे परिभाषा के लिए। दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे करो तो माफ़ करिएगा, बट ये पूरी डेफिनेशन इसी तरह से है। एकीकृत शिक्षा की हम बात करते हैं। एकीकृत शिक्षा एक ऐसी शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें कि असाधारण बच्चे सामान्य बच्चों के साथ, मैं यहाँ पर बात करूँ, आप देखिएगा एकीकृत शिक्षा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ की असाधारण बच्चे सामान्य बच्चों के साथ या आंशिक रूप से या पूर्णकालिक आधार पर कक्षाओं में भाग लेते हैं और विभिन्न प्रकार की जो भी गतिविधियां होती है उनमें भाग लेते हैं, और जो शैक्षिक कौशल होते हैं या शिक्षा के अलावा जो अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं सामान्य बच्चों को, उसी प्रकार से जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो भी उन सारे गुणों को और कौशलों को सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक विशेष अंतर जो आपको देखने को मिलेगा कि एकीकृत शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ में जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से ऐसा, देखिए एकीकृत शिक्षा में आप अंतर समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देखिए समावेशी शिक्षा में क्या था कि हर एक बच्चा, अब उसमें चाहे वो आप शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से मंद हो, वो भी उतने ही घंटे उसी प्रकार का पाठ्यक्रम उसी प्रकार के शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाएगा जिसके लिए, जो कि एक सामान्य बच्चे को पढ़ाते तो कोई अंतर नहीं किया जाता। लेकिन एकीकृत शिक्षा में ये होता है अंतर कि सामान्य बच्चे के साथ पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा अलग समय दिया जाता है ऐसे बच्चों को, विशेष बच्चों को थोड़ा सा अलग समय। तो या तो जो विशेष बच्चे होते हैं सामान्य बच्चों के साथ में आधे समय तक पढ़ते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर 8 घंटे की क्लासरूम है, मान लीजिए अगर 8 क्लासेस चलती हैं तो 4 क्लासेस तो वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं या 6 क्लासेस सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं और 2 क्लासेस इन विशेष बच्चों के लिए अलग से संचालित की जाती है। तो ये अंतर है एकीकृत शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता है। यह अनिवार्य रूप से उन सभी छात्रों को एकीकृत नहीं करता जो किसी भी कारण से, आप देखिए इसमें ऐसा नहीं कि एकदम से जोर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ये आवश्यक हो कि जो भी बच्चा सामान्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से वंचित है या किसी जाति धर्म से जुड़े होने के कारण या किसी नस्ल का या शारीरिक विकलांगता के कारण अगर किसी भी प्रकार से पीछे रह गया, शिक्षा की मुख्य धारा का लाभ नहीं ले पाया, शिक्षित नहीं हो पाया है, तो उन सबको जो है शिक्षित किया जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर जोर दे रहे, लेकिन हाँ जब ऐसे बच्चे आ जाते हैं, आपके परिवेश में आते हैं, शिक्षा लेने के लिए आपके सामने आते हैं, तो इस शैक्षिक कार्यक्रम में विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ स्कूली जीवन का आनंद लेते हुए सीखने का अवसर जरूर प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जैसे कि सभी बच्चों को एक ही जैसा, एक ही समान ट्रीटमेंट, एक ही जैसा व्यवहार देखने को मिलता है, समावेशी शिक्षा में कोई विशेष जोर नहीं दिया जाता है यहाँ एकीकृत शिक्षा में यहाँ पे। और अब हम देख लेंगे यहाँ पर विशेष शिक्षा। तो विशेष शिक्षा का अर्थ होता है, विशेष शिक्षा उन छात्रों के लिए है जो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें कि किसी भी प्रकार की अक्षमता देखने के कारण, मतलब कि मान लीजिए विशेष शिक्षा को समझिएगा कि ये विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक या किसी प्रकार की विशिष्टता से जो युक्त बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। तो विशेष शिक्षा उन छात्रों के लिए एक शैक्षिक प्रणाली है या शिक्षा प्रणाली है जिनमें किसी भी प्रकार की अक्षमता देखने को मिलती है, जैसे कि भावनात्मक योग्यता में कमी, व्यवहार संबंधी विकार हो, शारीरिक रूप से अक्षम हो बच्चा, विकासात्मक जो अक्षमता पाई जाती है अगर किसी बच्चे में, इस तरह के किसी भी प्रकार का अगर कोई बच्चा है जो किसी भी प्रकार से विशिष्ट है, किसी भी प्रकार से विशेष है, तो उनकी शिक्षा के लिए जो अलग से और एक विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है उसे हम लोग विशेष शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बिल्कुल अलग तरीके से की जाती है,
ये सामान्य विद्यालय यानी कि समावेशी शिक्षा की तरह और एकीकृत शिक्षा से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं मुख्य रूप से विशेष बच्चे होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हो सकते हैं, मानसिक रूप से मंद बच्चे हो सकते हैं। ये सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चे या विशेष बच्चों का समूह नहीं होता, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विशेष बच्चे ही यहाँ पर अध्ययन कर रहे होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा सिर्फ विशेष बच्चों के लिए ही होती है। इस प्रकार की विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को आईसीटी के उपयोग से विशेष रूप से जैसे कि दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उसकी मदद से बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाया व समझाया जा सकता है। विशेष स्कूल विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने पर जोर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और समझ में आई। यहाँ पे जो विशेष स्कूल होते हैं वो इनकी व्यक्तिगत आधार पर जाकर, व्यक्तिगत स्तर पर जाकर एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देते हुए उनकी योग्यताओं को विकसित करने का, उनको नई नई चीज़ें सिखाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा अंतर है, जो कि ये चीज़ ना तो हमको समावेशी शिक्षा में देखने को मिलेगी और ना ही यहाँ पर हमको एकीकृत शिक्षा में। लेकिन विशेष शिक्षा में एक एक बच्चे की अलग अलग क्षमता के अनुसार एक एक बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता है और उसकी विकासात्मक जो प्रवृत्तियाँ, विकासात्मक जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे व्यवहार कुशलता की हो, चाहे आपके बातचीत करने का कौशल हो, या जैसी भी चीज़ें बच्चे को सीखनी चाहिए विशेष आवश्यकता वाली बच्चे को, उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे अभी तक मुख्य रूप से कि क्या अंतर है। अब चलिए फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट अंतर भी समझ लिए। अभी तक हमने इनकी परिभाषा देखी। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बोला था, मैंने इतने डिटेल में बनाया है कि हो सकता है ये वीडियो लंबी भी हो, लेकिन एक बार सुनिएगा जरूर, आपको जरूर फायदा मिले। और दूसरा, ये कंटेंट प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा, मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और इसमें सही में बहुत ही यूज़फुल है। आपको इतना आसान जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बात और भी है कि ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर कि विकलांग बच्चों के लिए अलग से कोई कक्षा या पाठ्यक्रम विकसित नहीं होता। समावेशी शिक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो विकलांग बच्चों के लिए कोई अलग से पाठ्यक्रम या अलग से कक्षा का आयोजन नहीं किया जाता, जबकि विशेष शिक्षा में एकीकृत शिक्षा में कभी कभार जो है आप देखने को मिले, एकीकृत शिक्षा में कुछ घंटे या कुछ क्लासेस जो है जो साधारण बच्चे होते हैं यानी कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनके लिए निर्धारित होती हैं, वहाँ पर उनको अलग से विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि विशेष कक्षा में, यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा कि विशेष बच्चों की ज़रूरतों के आधार पर छात्र और शिक्षकों के अनुपात को कम रखा जाता है। सामान्य क्लास में आप, एकीकृत क्लास में आप देख सकते हैं या समावेशी क्लास में आप देख सकते हैं कि 30-25 बच्चे, 30-35 बच्चों के एक समूह को, एक क्लास को एक शिक्षक पढ़ा रहा है, जबकि विशेष बच्चों की क्लासरूम में ये जो अनुपात होता है बहुत छोटा होता है। यहाँ पर 6 बच्चों के लिए एक टीचर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 बच्चों के लिए एक टीचर आपके यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तो अनुपात देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना होता है, इसीलिए समय ज़्यादा लगता है। इसी वजह से यहाँ पर जो है बच्चों की संख्या कम रखी जाती है शिक्षक के अनुपात में। विशेष शिक्षा में छात्रों को सामान्य छात्रों की तुलना में कम जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि बहुत सारा नॉलेज देने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि उनको वो सारी बुनियादी ज्ञान, वो सारे बुनियादी कौशल, जैसे कि दिशा का ज्ञान, जैसे कि खान पान का ज्ञान, जैसे कि सामाजिक जानकारी, बड़े छोटे का ज्ञान, किस प्रकार से लोगों को नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, इस तरह की बेसिक, जिससे कि उनका जीवन सरल हो, वो भी सामान्य और मुख्य लोगों के साथ में, मुख्य धारा में जो लोग रह रहे समाज के हिस्सा हैं उनके साथ में ठीक से रह सके। यहाँ पर और ध्यान देंगे कि समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चों को सामान्य बनाने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें मुख्य धारा की शिक्षा में जोड़कर एक साथ बढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये बात है। और यहाँ पे विशेष शिक्षा में भी बच्चों को सामान्य बनाने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि उनको इस प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है कि वो आत्मविश्वास आए उनमें, कि वो जीवन जी सकते हैं, उनमें इतनी क्षमताएं आ जाएं कि वो अपने जीवन को अपने स्तर पर, अपनी क्षमताओं से और बिना किसी पर आश्रित हुए जी पाएं। तो ये मुख्य बात है विशेष शिक्षा की। अब आइए एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो समावेशी शिक्षा, यह पूरी तरह से एक औपचारिक शिक्षा का तरीका, जबकि एकीकृत शिक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह औपचारिक गैर औपचारिक पद्धति का एक संयोजन, यहाँ में दोनों तरीके की टीचिंग होती है। यह शिक्षा पद्धति, अगर विशेष शिक्षा की हम लोग बात करते हैं, यह शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक
पद्धति का कॉम्बिनेशन है या संयोजन है, ये हमको समझना है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों की अगर प्रकृति की बात करते हैं, यहाँ पर विकलांग बच्चे सहित हर एक प्रकार के बच्चे जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। छात्रों की प्रकृति यानी किस प्रकार के बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक प्रकार के बच्चे, विकलांग, सामान्य, सभी जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भी विकलांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चे भी जो है समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन विशेष शिक्षा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर उन सभी बच्चों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यानी कि बच्चे जो यहाँ पर होते हैं, जो सीखने वाले छात्र होते हैं, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी तक किसी भी कारण, मुख्य रूप से शारीरिक विकलांगता, शारीरिक मंदता या शारीरिक दोष के कारण जो है, या मनोवैज्ञानिक दोषों के कारण जो है अभी तक शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर रहे। समावेशी शिक्षा में क्योंकि ये सामान्य विद्यालयों में संचालित किया जा सकता है, उन्हीं सारी सुविधाओं के साथ, उन्हीं शिक्षकों के साथ में जो कि सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसमें लागत जो है बहुत ही कम आती है। अगर एकीकृत शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा लागत लगती है, क्योंकि यहाँ पर हमें विशिष्ट बच्चों के लिए भी कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, कि थोड़ी बढ़कर हमको सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे व्हील चेयर, ब्रेल की, ऑडियो विजुअल्स की, हियरिंग एड्स की, तो इस तरह की थोड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। अगर विशेष शिक्षा की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा लागत आती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को मदद करने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खरीदना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी सुविधाओं को, ऐसे संसाधनों को लेना पड़ता है जो बच्चों को पढ़ने में, सीखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए जो टीचर भी आते हैं, क्योंकि वो एक एक बच्चे को बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनका वेतन अधिक होता है। कहीं ना कहीं बच्चों को सीखने के लिए जो आप बोलें कि यंत्र लगते हैं, इनको पढ़ाने के लिए जो संसाधन लगते हैं वो खर्चीले होते हैं। उदाहरण के लिए ब्रेल अगर आप करते हैं, ऑडियो बुक खरीदते हैं आप, इनके लिए कान में अगर कोई बधिर व्यक्ति है, सुन नहीं पाता है, तो उसके सुनने के लिए अगर आप असिस्टेड डिवाइसेस, हियरिंग एड्स खरीदते हैं, उनमें कॉस्ट आता है, तो कहीं ना कहीं इसमें लागत बढ़ जाती है। तो विशेष शिक्षा में लागत उच्च होती है। अगर शिक्षक के कौशल की बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षक के कौशल में हम बात करें तो सामान्य विषयों और बुनियादी रूप से विशेष शिक्षा किस तरह से दी जाती है, इसका कौशल शिक्षक को होना चाहिए, या इस प्रकार की कुशलता लेकर ही शिक्षक यहाँ पर शिक्षण के कार्य को करता है। यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करते हैं एकीकृत शिक्षा की, तो शिक्षण कौशल में बात करें तो एक शिक्षक को सामान्य विषयों का तो ज्ञान होता ही है, साथ ही साथ उसे विशेष शिक्षा किस प्रकार से देनी है उसका भी ज्ञान होता है। अगर बात करते हैं विशेष शिक्षा की, तो शिक्षक को विशेष शिक्षा का ज्ञान होता है, उसके क्रियान्वयन की बात पता, उससे संसाधनों की बात पता होती है, किस प्रकार से एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान, किस प्रकार से अलग अलग बीमारियों के बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा सकता, उनको पढ़ाया जा सकता, ये हर एक प्रकार की जानकारी जो है विशेष शिक्षक को होती है। अगर बात करें शिक्षा की गुणवत्ता की, तो शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर होता है। समावेशी शिक्षा की हम बात करें, यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है। मतलब कि हर एक बच्चे को क्वालिटी, हर एक बच्चा सही चीज़ें सीखे, एक ही जैसी चीज़ें सीखे। लेकिन अगर एकीकृत शिक्षा की बात करते हैं तो प्रयास तो होता है कि हर एक बच्चा एक ही तरह से सीखे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। अगर कोई मानसिक या शारीरिक रूप से मंद बच्चा और थोड़ा कम भी सीखता है तो यहाँ पर कोई चिंता होने वाली बात नहीं है, यानी चिंतित होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हर एक बच्चे को एक ही जैसा सीखना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। एकीकृत शिक्षा के अंदर ये बात पर जोर नहीं होता कि हर एक बच्चे एकदम से एक ही जैसा सीखे। मतलब जो थोड़ा बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग है, विकृत है, उसके अंदर अगर थोड़ी उसका शैक्षिक या दूसरे विषयों में प्रदर्शन कम भी है तो चलता है। अगर बात करते हैं विशेष शिक्षा की, शिक्षक की प्रभावशीलता, अब देखिए शिक्षक बहुत ज़्यादा प्रयास तो करता है, लेकिन उसकी प्रभावशीलता, वो कितने अच्छे से पढ़ा रहा है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो कितने बच्चों को सिखा रहा है, कितने समय के लिए सिखा रहा है, और किस प्रकार से जो शारीरिक या मानसिक रूप से मंदता से शिकार है बच्चे, वो किस प्रकार के बच्चे, इस पर भी निर्भर करता है। तो कौशल की बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर भी उसका प्रदर्शन निर्भर करता है। पाठ्यचर्या और पढ़ाने के तरीके की अगर बात करते हैं, देखिए समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम सामान्य ही होता है और कार्य प्रणाली जो है छात्र केंद्रित, यानी कि छात्र को ध्यान में रखकर है शिक्षण करने की प्रक्रिया की जाती है। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पर एकीकृत शिक्षा की, तो छात्र केंद्रित प्रणाली का सहयोग लिया जाता है। पाठ्यक्रम में मामूली बदलाव किए जाते हैं, फेर बदलाव किए जाते हैं, ताकि जो साधारण बच्चों के अलावा जो विशिष्ट बच्चे हैं
उनको भी शिक्षा का लाभ मिल सके, उनको भी सामान्य बच्चों के साथ में समायोजित किया जा सके, तो थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाता है। विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षण तरीके। विशिष्ट शिक्षा के बाद अगर हम लोग बात करें विशेष शिक्षा की, तो विशेष शिक्षा में जो कि विशेष बच्चों के लिए होती है, इसमें पाठ्यक्रम भी अलग होता है और पढ़ाने के तरीके भी बिल्कुल विशेष होते हैं, अलग होते हैं। विज्ञानों के लिए अध्ययन के घंटे। अब देखिए समावेशी शिक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो समावेशी शिक्षा में नियमित कक्षाओं में भाग लेने के बाद विकलांग छात्र कुछ समय स्कूल के बाहर विशेष कक्षाओं में बिता लेते हैं। अगर बात करते हैं एकीकृत शिक्षा में, तो हो सकता है सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि आधा दिन तो वो बच्चे सामान्य छात्रों के साथ नियमित कक्षाओं में ही बिताते हैं और शेष दिन जो है विशेष कक्षाओं में जाकर अपने गुण कौशल को विकसित करते हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पर सीखते हैं। लेकिन विशेष विद्यालय या विशेष कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे सामान्य विकलांगता वाले छात्रों के साथ विशेष शिक्षा वाले कक्षों में पूरा दिन पढ़ते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत समय बिताने के बाद भी ज़्यादातर समय जो है विशिष्ट बच्चों का जो है विशेष कक्षाओं में ही जाता है। अगर बात करते हैं कि सामाजिक कौशल किस प्रकार से विकसित हो पाता है इनमें, तो हम बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक कौशल में अच्छा सुधार होता है। अगर बात करते हैं एकीकृत शिक्षा का, तो सामाजिक कौशल में जो है एक मध्यम स्तर का सुधार होता है। लेकिन अगर विशेष शिक्षा की बात करें तो शिक्षक प्रयास तो पूरा करता है, लेकिन क्योंकि बच्चों की क्षमताएं, उनकी योग्यताएं कुछ ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा सामाजिक स्तर पर बच्चों के अंदर बदलाव देखने को नहीं मिलता है, या फिर अगर बच्चे सामाजिक रूप से कुछ सीखते भी हैं तो उसकी जो गति होती है बहुत कम है। यानी कि सामान्य बच्चा जो सीधे 1 या 2 क्लास में सीख जाएगा कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, विशेष कक्षा में पढ़ने वाले छात्र कहीं ना कहीं उस चीज़ को 1 महीना या 2 महीने के अभ्यास और प्रयास के बाद में सीखते हैं। विकलांगता का स्तर, यहाँ पर देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है कहीं ना कहीं इसमें सामान्य बच्चों की बहुलता होती है, तो विकलांग बच्चों की जो गिनती होती है वो भी कम होती है, तो आपको फिर यहाँ पर विकलांगता का जो स्तर भी देखने को मिलेगा बच्चों के बीच में वो कम रहेगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं एकीकृत शिक्षा की, यहाँ पर बच्चों के बीच में विकलांगता का स्तर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा तुलना में अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा की। और अगर हम लोग विशेष शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पर तो गंभीर रूप से विकलांग छात्र ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कोई सुन नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, कोई ठीक से चल नहीं पाता, या कोई मानसिक रूप से पूर्णकालीन बहुत ज़्यादा विकृत है, तो इस तरह के बच्चे ही आपको देखने को मिलेंगे। या समावेशी सामाजिक या आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा या कोई बाल अपराधी देखने को मिल सकता है। तो विशेष कक्षाओं में आपको गंभीर रूप से जो है आपके विशेष योग्यता वाले बच्चे को देखने को आपको मिलेगा। विकलांगों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, देखिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप देखेंगे कि स्कूल में रैंप, व्हील चेयर, सहायक उपकरण जैसे कि सुनने के लिए, देखने के लिए जो हो सकते हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। विशेष सीटें और बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री जैसी बुनियादी संसाधनों को उपलब्ध कराया जाता है। विकलांग बच्चों के लिए अगर हम बात करते हैं हम लोग एकीकृत शिक्षा की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विकलांग बच्चों के लिए जो आवश्यक सुविधाएं जरूरी हैं, जैसे कि रैंप का, व्हील चेयर का, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का, इस तरह की सुविधाओं का यहाँ पर विशेष प्रबंध किया जाता है। जबकि विशेष शिक्षा में बात करते हैं विकलांग छात्रों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसीलिए ये सिस्टम जो होता है एजुकेशन का थोड़ा महंगा और खर्चीला होता है। आवश्यक परिवर्तन क्या करने चाहिए, क्या हमें बदलना चाहिए इस प्रकार की शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हमें इस प्रकार की शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए कहीं न कहीं जो है व्यवहार में और दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। सभी प्रकार के छात्रों को समायोजित करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना है, कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में लचीलापन लाना है। अगर बात करते हैं एकीकृत शिक्षा की, तो विकलांगों को समायोजित करने के लिए विशेष विषयों में पढ़ाए जाने के तरीके में भी कहीं ना कहीं बदलाव करना। छात्रों के विषयों को समायोजित करने के लिए न्यूनतम, और यहाँ पर ध्यान देंगे, न्यूनतम परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो समावेशी शिक्षा में तो आप देखेंगे कि दृष्टिकोण में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन और अपने समझ में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। जबकि विशेष शिक्षा के अंतर्गत पूरी तरह से हमको चीज़ों को बदलना पड़ता है और यहाँ पर शैक्षिक उपलब्धि के जगह पर कहीं ना कहीं व्यवहारिक उपलब्धि बच्चे के अंदर आए, इस बात पर जोर देना। तो कहीं ना बच्चे के व्यवहार परिवर्तन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, कहीं ना कहीं लोगों को समझने और समझाने का प्रयास किया जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आपको आराम से समझ में आ गई हो। अगर इसका PDF आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके इसको ले सकते हैं।